अमेरिका के नेतृत्व में ईरान के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियान की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष में ईरान ने अमेरिका के बेहद अहम और महंगे MQ-9 रीपर ड्रोन का भारी नुकसान किया है। अनुमान है कि अब तक करीब $1 अरब मूल्य के ड्रोन नष्ट हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध के दौरान कम से कम 24 MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हुए हैं, जबकि यह संख्या 30 तक पहुंच सकती है। इनमें वे ड्रोन भी शामिल हैं जो मिशन के दौरान क्षतिग्रस्त हुए और बाद में इस्तेमाल के लायक नहीं रहे। यह नुकसान युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी रक्षा विभाग के पास मौजूद कुल रीपर ड्रोन बेड़े का लगभग 20% माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई ड्रोन ईरानी हमलों में हवा में ही मार गिराए गए, जबकि कुछ मिसाइल हमलों में जमीन पर नष्ट हुए या सैन्य अभियानों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाए गए MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिकी सेना के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार प्लेटफॉर्म में गिने जाते हैं। इनमें हाईटेक कैमरे, निगरानी सेंसर और हेलफायर मिसाइलों के साथ JDAM गाइडेड बम ले जाने की क्षमता होती है। एक रीपर ड्रोन की कीमत लगभग $3 करोड़ बताई जाती है। इसलिए इतने बड़े पैमाने पर हुए नुकसान को अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। स्थिति इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि अमेरिकी सेना के लिए अब रीपर ड्रोन का उत्पादन लगभग बंद हो चुका है। ऐसे में इनकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि नई जेट इंजन वाले एवेंजर स्ट्राइक ड्रोन की केवल लगभग 10 यूनिट ही बनाई गई थी, जिससे अमेरिका के पास विकल्प सीमित है। हालांकि विदेशी ग्राहकों के लिए रीपर ड्रोन के कुछ वेरिएंट अभी भी बनाए जा रहे हैं। युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने अपने पायलट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाया। इसके बावजूद अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़े हमले किए जाने के बाद भी ईरानी हवाई क्षेत्र के कई हिस्से अब भी बेहद खतरनाक बने हुए हैं। ड्रोन का नुकसान इस युद्ध की कुल लागत का सिर्फ एक हिस्सा है। संघर्ष के दौरान अमेरिका और इजराइल ने टॉमहोक क्रूज मिसाइलों और JASSM-ER जैसी महंगी लंबी दूरी की मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 2 मानव संचालित लड़ाकू विमान भी खो दिए हैं, एक F-15E स्ट्राइक ईगल और एक A-10 थंडरबोल्ट सेकंड। हालांकि दोनों विमानों के चालक दल को सुरक्षित बचा लिया गया। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुआ यह संघर्ष कई हफ्तों तक तेज सैन्य टकराव में बदल गया। हालांकि 8 अप्रैल से एक नाजुक युद्ध विराम लागू है, लेकिन दोनों पक्ष समय समय पर हमले और तीखे बयान देते रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वार्ता, समझौते और दोबारा संघर्ष के बीच बेहद नाजुक स्थिति में पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।